what kind of facilities will be provided to Indian students? बच्चा अगर मान लो इंडिया से है या जी। फिर पाकिस्तान से है और उन्होंने यहाँ पे MBBS कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ की डिग्री यहाँ पे वैलिड होगी, बच्चे यहाँ पे भी अब आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर मान लो उन्हें इंडिया वापस नहीं जाना है तो। अगर हम इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो किस तरीके के यहाँ पे मेडिकल एक्सपोजर बच्चों को मिलेगा? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन। मैं हूँ इसी कुल स्टेट यूनिवर्सिटी में जो कि कराकोल में लोकेटेड है और अभी हम हैं यहाँ के रेक्टर के साथ जो कि फर्स्ट प्रो रेक्टर है और हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़ाब्ते खान जो कि हेड ऑफ इंटरनेशनल अफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के भी हेड हैं यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो आज हम प्रो रेक्टर सर से बात करेंगे और जानते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इस यूनिवर्सिटी में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं, किस तरीके से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का यहाँ पर खासकर ध्यान रखा जाएगा। सो आई वेलकम सर फ्रॉम आवर टीम. Hello sir. Basically, I want to know like what kind of facilities will be provided to Indian students. Они хотят узнать, какие условия мы здесь сдаем наших студентов, которые будут приезжать с границы. Ну, как вы знаете, вот у нас в университете частично создана лабораторная база для приема студентов. Мы прошли аккредитацию международную, потом получили, то есть вошли в список каталога международного WHO. да, ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения. No. So he's saying number one, we have fully established our lab complex and we have got international accreditation of 3 years and our university is enlisted in WHO. So we are fully equipped, we are fully ready to induct foreign students and all the basic facilities, rather international standards facilities are already available in our university. So being a medical university, जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं उनका कंसर्न रहता है कि हमें वहाँ जाके प्रैक्टिकल एक्सपोजर कैसे मिलेगा, बिकॉज डेफिनेटली दे आर गोइंग टू प्रैक्टिस एट द एंड. तो यहाँ पे अगर हम इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो किस तरीके के यहाँ पे मेडिकल एक्सपोजर बच्चों को मिलेगा, कैसे यहाँ पे हॉस्पिटल टाइप्स हैं, थोड़ा सा उसके बारे में आप बता दीजिए. Она именно спрашивает, как наши студенты будут практиковать именно в разных, допустим, у нас есть больницы, и еще мы создали современные лабораторные базы, как наши студенты здесь могут практиковать. Ну, вы знаете, до этого в прошлом году, или год, или 2 года тому назад мы заключили договора именно в Караколе с 4, даже 5 Больница. больницами медицинских учреждений для проведения практических занятий, практики и так далее. У нас достаточно мест для обучения, для практической работы студентов. So he's saying कि हमारे पास 5 हॉस्पिटल्स जो कि कराकोल के बिगेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, इंक्लूडिंग स्टेट हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स. हमारे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट्स. सो आवर स्टूडेंट्स जो डिफरेंट कंट्रीज से आएंगे तो वो हमारे पास इन हॉस्पिटल्स में भी प्रैक्टिस कर सकेंगे. मोर ओवर हमारे पास जो लैब कॉम्प्लेक्स है दैट इज़ ऑल्सो एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड वो भी हमारे पास फुली इक्विप्ड है फॉर द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स इन द मेडिकल फैकल्टी. सो हमारे पास मोर देन इनफ फैसिलिटीज़ हैं जो कि एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिकली प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी होती हैं. सर जैसे बच्चा मेडिकल यहाँ पे कर लेगा, MBBS कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद अगर बच्चे को इसी कुल स्टेट यूनिवर्सिटी से ही आगे PG पोस्ट ग्रेजुएशन करनी हो तो उसके लिए यहाँ पे अभी क्या ऑप्शंस हैं बच्चों के लिए? ओके, सो आई वुड एड्रेस दिस क्वेश्चन. अभी चूंकि आपको पता है दिस इज़ आवर फर्स्ट इंडक्शन गोइंग टू हैपन इन जनवरी एंड फरवरी. सो हमारे पास फ़िलहाल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम डेफिनेटली वी आर फुली फोकस्ड एंड वी आर डिटर्मिन्ड कि हम पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम भी स्टार्ट करेंगे इसी कुल स्टेट यूनिवर्सिटी में. सो बच्चा अगर मान लो इंडिया से है या जी. फिर पाकिस्तान से है और उन्होंने यहाँ पे MBBS कंप्लीट कर लिया तो यहाँ की डिग्री यहाँ पे वैलिड होगी, बच्चे यहाँ पे भी अब आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर मान लो उन्हें इंडिया वापस नहीं जाना है तो?
एब्सोल्युटली यस। मैंने शायद पहले भी ये मेंशन किया कि हम अपने स्टूडेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं नॉट ओनली फॉर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। वी आर टोटली फोकस्ड ऑन प्रिपेयरिंग आवर स्टूडेंट्स फॉर इंटरनेशनल मार्केट, because you know in India and Pakistan a huge number of students after getting graduated from different universities वो दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं, लाइक दुबई, सऊदी अरेबिया, UK, USA. So from the very start we will be preparing our students that they will be fully eligible and fully prepared for international licensing exams. सिमिलरली अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि हमने यहीं पे रहना है किर्गिस्तान में, तो आफ्टर गेटिंग द डिग्री, आफ्टर बीइंग ग्रेजुएटेड फ्रॉम इसिकुल स्टेट यूनिवर्सिटी, दे आर फुली टोटली एलिजिबल टू प्रैक्टिस इन किर्गिस्तान। डेफिनेटली उसके लिए कुछ लाइसेंसिंग पाथवेज होते हैं, उसके लिए भी हम अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपर जो है प्रिपेयर करेंगे। सो बेसिकली वी कैन से दैट कि अगर कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है तो उसको ओवरऑल यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी, बीइंग फ्रॉम मेडिकल ग्रेजुएशन, बीइंग फ्रॉम प्रैक्टिकल एक्सपोजर, लाइसेंसिंग एग्जाम, उनको प्रिपेयर करा जा रहा है डिफरेंट मेडिकल काउंसिल के लिए। सो ओवरऑल बच्चे को सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली। आई वुड सम अप इट इन दिस वे कि हम पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक अपने स्टूडेंट को प्रॉपर उनकी टेक केयर करेंगे, एजुकेशन के हवाले से, लिविंग के हवाले से, और स्पेसिफ़िकली अगर हम एजुकेशन को फोकस करें तो उसके अंदर इन कैंपस लाइफ, आउट कैंपस लाइफ, प्रैक्टिस, ईच एंड एवरीथिंग। हमारा जो स्टैंडर्ड है वो इंक्लूडिंग किर्गिज स्टैंडर्ड्स, वी हैव इनकॉर्पोरेटेड इन आवर मेडिकल फैकल्टी द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो हमारा स्टूडेंट जब डिग्री लेगा यहाँ से, तो he or she will be totally prepared and he or she will be totally confident to go in any market in the world. So sir, it was a very great discussion with Director sir and with you. And बेसिकली जो भी डाउट्स इंडियन स्टूडेंट्स को होते हैं बाहर आने से पहले, वो सारे डाउट्स मेरे हिसाब से इसमें क्लियर हो गए हैं। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट होता है रिगार्डिंग इसिकुल स्टेट यूनिवर्सिटी पर्टिकुलरली, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो इंश्योर एजुकेशन के नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं उस पर। एंड फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑल्सो विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज़ www.insureeducation.com. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।